गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका एलिफेंट इंग्लिश एंटरप्राइज में स्वागत है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं सर्वनाम इत्यादि के बारे में आपसे बात करूंगी। आई हैड promised to talk about pronouns in the previous video, so here I'm back, but not just with pronouns. मैंने सर्वनाम की जरूर बात की थी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी बातें आज आपके साथ केवल 5 मिनट में डिस्कस करूंगी। सर्वनाम और संज्ञाएं हमने जैसे आपसे पहले कहा था, लेकिन मैं इसको पूरे तरह से ग्रामर नहीं बनाना चाहती, ग्रामर का लेसन नहीं बनाना चाहती। तो हम बहुत जल्दी ही जो भी हमारे ग्रामर है या हमारा जो हिंदी भाषा की छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, उनको तो हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगी कि हम अपनी भाषा को, जो मौखिक भाषा है, अंग्रेजी स्पेशली, हिंदी तो हम सब बोल ही लेते हैं, हमारी मातृभाषा है, उसको हम कैसे और निखार सकते हैं। तो आप मेरे सारे पुराने मित्रों का तो स्वागत है ही, लेकिन जो पिछले 1 महीने में मेरे 22 नए सब्सक्राइबर्स बने हैं, जो आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पुराने तो ऑफ कोर्स मेरे हैं ही बहुमूल्य, लेकिन नए वाले जो आए हैं उनका भी एक बार और फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश पर, जो हमारी मौखिक भाषा है अंग्रेजी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि पहले मैंने सर्वनाम का नाम लिया था, तो हम शब्द भेदों की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह या उसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, उसका, इनका, तुम्हारा, हमारा। सो ये हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। एडजेक्टिव्स या विशेषण संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, सुंदर, लंबा, छोटा, गहरा, इस तरह के। तो ये जो भी जैसे ये रंग भी, जैसे लाल, नीला, हरा, ये सब वो शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा का वर्णन करते हैं, उसके विषय में आपको बताते हैं। वर्ब यानी क्रियाएं, कुछ भी करते हैं हम, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये सारे जो भी कुछ करने की जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं ही कहलाती हैं। एडवर्ब्स हैं क्रिया विशेषण, जो आपकी करी गई क्रिया को वर्णित करते हैं। जैसे कि किसी ने गाया बहुत सुंदर, या सुरीला, सुरीला गायन, अद्भुत नृत्य। तो अद्भुत जो है वो क्रिया का विशेषण हो गया, नृत्य को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। प्रेपोजिशंस यानी पूर्वसर्ग की कोई भी संज्ञा दूसरी संज्ञा के रिलेशन में कहाँ है। जैसे कि अ, चश्मा आंखों के ऊपर या उसके सामने पहना जाता है, तो ऊपर, सामने, नीचे, अंदर, बाहर, बीच में, ये सब शब्द जो एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के साथ वो किस तरह से रिलेटेड है, उसका आपस में क्या रिश्ता, सच नहीं, लेकिन आपस में उनका मतलब वो किस तरह से रखे गए हैं या हैं, उसको पूर्व सर्ग कहते हैं। कंजंक्शंस वो शब्द हैं जो आपके दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे और, क्या, अच्छा, जो भी कोई दो वाक्यों को जोड़े। लेकिन मैं वहां गई थी, वो भी वहां आया था। मैं वहां गई थी और वो भी वहां आया था। हम वहां गए, काम न हो सका। हम वहां गए लेकिन या किंतु काम न हो सका, काम नहीं बन पाया। तो और, किंतु, लेकिन, ये सब कंजंक्शंस हैं। फिर हम आते हैं इंटरजेक्शंस पे, यानी कि विस्मय आदि बोधक शब्द, जो हमारे विस्मय को, हमारे एस्टोनिशमेंट को, हमारे सरप्राइज को उजागर करते हैं। अरे, सचमुच, रियली, ओ माय गॉड। सो ये जो शब्द हैं, जो आप थोड़ा तनिक भौहें चढ़ा के या एक अचरज को व्यक्त करते हैं, वो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। जैसे कि विस्मय, उसमें उसका मीनिंग ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले जो हमें मन में कुछ बातें, जरूरी बातें याद रखनी है, उन पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहली बात है, नो योर ऑडियंस, अपने दर्शकों को जाने।
उनके इंटरेस्ट क्या है, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। यानी आपके दर्शक उनकी क्या रुचि है, उनके ज्ञान का क्या स्तर है, और उनकी अपेक्षाओं को समझे। जैसे कि अगर आप स्कूल के बच्चों के साथ बात करें तो उसमें आप ज्यादा इंजीनियरिंग या मेडिकल की बातें नहीं करेंगे। बच्चों से बच्चों की तरह और बड़ों से बड़ों की तरह उनकी आपसे क्या अपेक्षा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको ध्यान में रखें। दूसरी जरूरी बात, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप क्या कहना चाहते हैं ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। बी क्लियर अबाउट द गोल ऑफ योर स्पीच। You are informing, you're giving some information, you are inspiring somebody, you're trying to persuade someone, or you're trying to entertain। यानी कि आप जब बोल रहे हैं तो आप कुछ सूचना देना चाहते हैं, आप किसी को प्रेरणा देना चाहते हैं, आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हैं, या केवल मनोरंजन के उद्देश्य से आप बोल रहे हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है ये आपको सही तरह से पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, दैट इज स्ट्रक्चर योर स्पीच विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यानी अपनी विषय वस्तु जो है उसको व्यवस्थित करें। ये नहीं कि अभी ये अभी वो, हमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं करना है। तो अपनी भाषा को स्पष्ट परिचय दीजिए, उसका एक मुख्य भाग होना चाहिए, और अंत में उसका, जब आप अंत करते हैं अपने संवाद का, तो एक उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। ये संरचना अगर आप रखेंगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। चौथी बात, प्रैक्टिस थॉरली, रिहर्स मल्टीपल टाइम्स टू गेन फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। खूब सारा अभ्यास करें। आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं और आप में आत्मविश्वास आए, उसके लिए आपको बहुत सारा अभ्यास करना जरूरी है, जो आप अकेले में करेंगे, किसी के सामने नहीं। जब आपको थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर आ जाता है तब आप घर के लोगों के सामने बोलिए, और फिर आप पब्लिक में जाइए। पांचवी जरूरी बात, नो योर मटेरियल वेल। ये मैंने पहले भी कहा है। बी फेमिलियर विद योर टॉपिक सो दैट यू कैन स्पीक नेचुरली एंड कैन हैंडल क्वेश्चंस। आप अपनी विषय वस्तु को अच्छे से जानें, जिससे कि आपका जो परिचय अपने विषय से है वो रहे, और आप स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से बोल सकें। उसमें कोई ये ना लगे कि आप नाटक कर रहे हैं या आप अभिनय कर रहे हैं। और आप में फिर इतना भी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपसे अगर कोई प्रश्न करे उसके बारे में, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप उसका उत्तर दे सकते। छठी जरूरी बात है टाइम मैनेजमेंट। स्टिक टू द अलॉटेड टाइम एंड पेस योर स्पीच प्रॉपरली। मतलब समय का प्रबंधन। जो आपको समय दिया गया है, चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, आप उस समय सीमा में रहिए, उसका उल्लंघन ना करें, और अपने भाषण की गति को एक साथ रखें। बहुत जल्दी जल्दी भी ना बोले, बहुत धीमा धीमा भी ना बोले। तो एक जो स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है, गति है, उसको आप मेंटेन करके रखिए। सेवेंथ पॉइंट, वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। यूज वेरिएशन इन टोन, पिच एंड स्पीड टू मेंटेन द लिसनर्स इंटरेस्ट। मतलब आप आवाज के उतार चढ़ाव पर काम करें। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं बोलूं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तो ऐसे बिल्कुल सोचा नहीं था, तो इसमें गुस्सा तो नजर ही नहीं आया। अब अगर मैं इसको जोर से बोलूं, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, तो लग रहा है गुस्सा। अब हम अगर किसी को प्यार से कुछ कहना चाहते हैं और हम कहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो लगेगा ही नहीं। अगर माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे ये चीज कह रही हूँ, तो उसमें ममता दिखती है। तो ये आपका टोन है, ये पिच है, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। आठवीं बात, मेंटेन अ गुड बॉडी लैंग्वेज। यूज जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। मतलब जो आपके भाव भंगिमा है, जब आप बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे पे आने वाले हाव भाव, उनका आप उचित तरह से प्रयोग कीजिए। अपने दर्शकों से आंखों का संपर्क रखिए। ये नहीं कि आप बोल तो रहे हैं सामने लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, नहीं, ऐसे नहीं। जिनसे बोल रहे हैं उनके साथ आपका आई कांटेक्ट होना जरूरी है। और आप जेस्चर्स यूज कीजिए, आप हाथ यूज कीजिए, जिससे जिससे कि आपकी जो भाषा है या जो आपका जो भी आप कहना चाह रहे हैं, उसका पूरा पूरा असर आपके ऑडियंस के ऊपर दिखे या पहुंचे। नवी इंपॉर्टेंट बात, एंटिसिपेट क्वेश्चंस। बी रेडी टू हैंडल क्वेरीज और फीडबैक विद क्लैरिटी एंड कामनेस। मतलब प्रश्नों का पूर्वानुमान लगाएं। आप सोचिए, आप जो भी कह रहे हैं, तो आपके दर्शक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप बहुत स्पष्टता और शांति के साथ प्रश्नों को प्रतिक्रिया दीजिए। धैर्य रखिए। आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता, धीरे धीरे सोच के बोलिए। कुछ नाराजगी या बेचैनी को जाहिर
ना होने दीजिए। सोचिए कि हाँ मैं बताता हूँ, बैठिए मैं आपसे अभी बात करता हूँ तो या करती हूँ, इस तरह से आप स्थिति को संभालिए, पर अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं ना, इरिटेट ना होने दीजिए। 10वीं बात, मैनेज नर्वसनेस, टेक डीप ब्रेथ, स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन द मैसेज रादर देन ऑन योरसेल्फ। मतलब अगर आप घबरा रहे हैं, आप नए नए वक्ता हैं, तो आप घबराइए मत। ये कुछ टाइम होती है, 1 2 3 बार आप बोलेंगे, आपको घबराहट होगी, चौथी बार के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि मेरे को घबराहट होनी शुरू हो रही है, धीरे धीरे बोलिए, गहरी सांस लीजिए। कोई आपको नहीं कहेगा नहीं नहीं बोलो, तुम तो बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह बोलो, ऐसा नहीं है। गहरी सांस लीजिए, अपने टोन को, अपनी बॉडी को सकारात्मक रखिए, और अपनी नर्वसनेस पे ध्यान मत दीजिए। आप जो संदेश देने जा रहे हैं या जा रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। 11वीं बात, यूज एड्स इफेक्टिवली। अगर if you are using aids, use them effectively. Make sure your visuals or props are clear, relevant and not overly distracting. यदि आप किसी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको प्रभावी ढंग से उपयोग करें। मतलब उसका बेस्ट पार्ट को आना चाहिए, उसकी वजह से आपकी स्पीच को नुकसान नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि आपके दृश्य या प्रॉप से जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रासंगिक हो। मतलब जो आप कह रहे हैं उससे रिलेटेड हो। ये नहीं कि आप बात तो कर रहे हैं महाभारत की, लेकिन आप उसमें कुछ दिखा रहे हैं रामायण का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टे देयर विद द कॉन्टेक्स्ट। और ये लोगों का जो ध्यान है उसको भटकाने वाले नहीं होने चाहिए। बहुत गॉडी, बहुत ज्यादा रंग रंगीले ऐसे नहीं होने चाहिए। 12वां और आखिरी पॉइंट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। Ensure your attire suits the occasion and enhances your confidence. आप जिस भी काम के लिए गए हैं, जो भी ओकेजन है, जो भी आपका उस दिन का कार्यक्रम है, उसके अनुसार आप अपनी पोशाक को पहने। ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी पोशाक उस अवसर के अनुरूप हो और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर हो, ना कि उसे घटाए। आपको साड़ी पहनना नहीं आता, पर आप साड़ी पहन के गए, आप नहीं कॉन्फिडेंटली खड़े हो पाएंगे। कोई नहीं देख रहा आपने साड़ी पहनी है क्या पहना। अगर आप अच्छे से सूट पहन कर भी गए हैं, तो आप उसमें भी बहुत स्मार्ट और बहुत कॉन्फिडेंट लग सकते हैं। तो जिस ड्रेस को, जिस भी पोशाक को आप कॉन्फिडेंटली पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, वो पहनने की कोशिश कीजिए। तो ये थे कुछ जरूरी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी आज। जल्दी आपको फिर से मिलूंगी, और अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आप किसी साक्षात्कार के लिए जाते हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको किस तरह से अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो उसके साथ मैं वापस आऊंगी अगेन 2 दिन के बाद। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, तो अपने लाइक्स और अपने कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट जरूर दीजिएगा, प्रतीक्षा रहेगी। सो आपका दिन शुभ हो। हैव अ वेरी हैप्पी डे। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सबका ध्यान रखें और आपको खुश रखें। नमस्कार।